हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th में का जो सिलेबस है वो मैं सिलेबस बता रहा हूँ क्या क्या सिलेबस है। उसमें किस किस पोर्शन को रिड्यूस कर दिया गया है। तो पहले हम लोग यह देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सिलेबस हैं या सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, अब किस किस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। तो स्टार्टिंग में देख लिए क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड द प्रोबेबिलिटी। तो इतना आपको पढ़ना है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। कौन कितने कितने मार्क्स का है वो भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है। रिलेशन फंक्शन इज 8 मार्क्स, अलजेब्रा 10 मार्क्स, कैलकुलस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए तो 35, वेक्टर एंड 3D 40। टोटल नंबर ऑफ पीरियड दिया है 168। आगे चलते हैं। तो आगे है रिलेशन और फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है, आपको टॉपिक सामने दिया हुआ है, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप पढ़ते समय यह ध्यान रखेंगे कि जो जो टॉपिक दिया हुआ है वो मेरा टॉपिक क्लियर है या नहीं है, मेरा पढ़ाई हुआ कि नहीं है। तो इसमें है रिलेशन एंड फंक्शन। एक बात और बता दें, जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो ये मत देखें कि सिलेबस में क्या क्या रिड्यूस कर दिया गया है, वो पूरे चैप्टर जो भी है वो पूरे को हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ें। हाँ, एग्ज़ाम जब आ जाएगा तो एग्ज़ाम में फिर वहाँ आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है, उसको जो रिड्यूस कर दिया गया उसमें नहीं पढ़ें एग्ज़ाम के टाइम में। लेकिन अभी क्या है, कंपटीशन का एग्ज़ाम देना होगा, उसमें पूरा तो आएगा ही आएगा, भले बोर्ड में नहीं आए। ये तो बोर्ड में उसके लिए है जो वीक स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट तो भी अच्छे से पढ़ ही रहे हैं। तो रिलेशन फंक्शन में इतने हैं, रिलेशन फंक्शन। नेक्स्ट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस आपका दिया हुआ है, आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के आप अच्छे से इसको लिख लेंगे अपने कॉपी में, जहाँ पर पढ़ाई होगा मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के बाद है डिटर्मिनेंट्स। फिर आते हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस में क्या होता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसके बाद इंटीग्रल। इंटीग्रल के बाद पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसको बोला भी जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के। एरिया अंडर कर्व ये भी होता है, एरिया अंडर कर्व। उसके बाद जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D। तो वेक्टर्स का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसमें लिख लेंगे आप अच्छे से, वेक्टर एंड 3 डायमेंशन। उसके बाद लास्ट जो आता है वो कहता है लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर लास्ट के मान लीजिए आप क्या है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग के बाद आगे आपका प्रोबेबिलिटी। अब इसमें हमको यह मेन जरूरी है कि किस किस चैप्टर में क्या क्या उसमें रिमूव कर दिया गया है। तो रिमूव वाले पर्सन को आप लोग यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। तो पहला है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में जो भी कंपोजिट फंक्शन था, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, जो इन्वर्स निकालने के लिए आता था उसको क्या कर दिया गया है, यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन को रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको हटा दिया गया है, या एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। नेक्स्ट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, अलजेब्रा में आता है। इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स इफ इट एग्जिस्ट। ये प्रूफ करने के लिए आता था, इसमें हटा दिया गया है। डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जाम्पल्स, उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। तो आप पूरे को यहाँ पर आप नोट कर लेंगे जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है।
उसके बाद आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में जो रोल्स थ्योरम था, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, उसको विदाउट प्रूफ, जब भी प्रूफ करना होता था उसको हटा दिया गया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, यूज और डेरिवेटिव एंड अप्रॉक्सीमेशन, इसको यहाँ पर हटा दिया गया है। अप्रॉक्सीमेट रेट ऑफ चेंज बॉडीज, दो चीज़ को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसमें आप देख लेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन करना होता था रूट का, ठीक है, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, उस क्वाड्रेटिक को यहाँ पर क्या कर दिया गया, इंटीग्रेशन में हटा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो एरिया ऑफ इंटीग्रल, एरिया बिटवीन एनी टू बॉडीज एबव स्ट्रेट कर्व, हाँ अबव स्ट्रेट कर्व, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। एरिया बिटवीन दो कर्व था, उसके अंदर कर्व बनता था, एरिया उसको हटा दिया गया है, ठीक है। कर्व के बीच जो एरिया बाउंडेड था उसको हटा दिया गया है। उसके बाद आते हैं द डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जनरल सोल्यूशन और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy बाई डी एक्स प्लस पी एस, जो लीनियर में था, तो वेक्टर्स में पढ़ना था एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। 3 डायमेंशन में एंगल बिटवीन टू लाइन्स टू प्लेन, एंगल जो निकालने के लिए था, एंगल बिटवीन टू लाइन्स टू प्लेन, ठीक है, ये सब जो था उसको यहाँ पर हटा दिया गया है, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइन्स टू प्लेन, लाइन प्लेन, इसको यहाँ पर हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन एलपी प्रॉब्लम अनबाउंडेड, एक बाउंडेड था एक अनबाउंडेड था, अनबाउंडेड को हटा दिया गया है जो अलग टाइप का थोड़ा सा था। एंड प्रोबेबिलिटी में आते हैं तो प्रोबेबिलिटी में मीन एंड वेरिएंस एंड रैंडम वेरिएबल जो लास्ट था, एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको यहाँ पर क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो अभी क्या क्या इसमें रिमूव कर दिया गया है।